नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू, डीन स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, तिरुवारूर। आज हिंदी मंच GVHSS मंपाड मलपुरम विद्यालय के प्रधानाध्यापक मुस्कुट्टी जी, वहाँ के हिंदी अध्यापक डॉक्टर टी शिवनकुट्टी जी और हिंदी अध्यापिका विष्णुप्रिया जी और इस विद्यालय के समस्त अध्यापकगण और विद्यार्थी सबसे हिंदी मंच के माध्यम से 14 सितंबर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक भाषण माला कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में भाषण देने के लिए मुझको भी आमंत्रित किया है। इसके लिए मैं सबसे पहले इस विद्यालय के सारे अध्यापक और विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को मैं हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी देता हूं और इसके साथ साथ आज हिंदी की विशेषता के बारे में मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूं। हम सब जानते हैं, जहां राष्ट्रभाषा हिंदी कहते हैं, तो बहुत लोगों को खासकर दक्षिण में एक संदेह आ जाते हैं कि क्या सिर्फ राष्ट्रभाषा हिंदी है। और कुछ राज्यों में, जहां हम स्टेट कहते हैं, वहां के प्रादेशिक भाषा में स्टेट मतलब राष्ट्र मतलब राज्य है, लेकिन हिंदी में राष्ट्र मतलब देश है और इसके साथ साथ जो स्टेट को राज्य मानते हैं। तो इससे भी बहुत लोग इससे कुछ कंफ्यूज भी हो जाते हैं लेकिन मैं आपको यहाँ आप ये सारे संदेहों की निवृत्ति भी करना चाहता हूँ। इस भारत देश में 22 राष्ट्र भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं इस भारत देश में? 22 राष्ट्र भाषाएं हैं। हिंदी, मलयालम, तमिल, कन्नड़ा, गुजराती, बंगाली, मराठी, ऐसे 22 भाषाएं राष्ट्र भाषाएं हैं। और अगर केरल को ही ध्यान में रखें, केरल के लिए राष्ट्रभाषा क्या है? मलयालम है, वहां के लिए राजभाषा मलयालम है। वैसे ही संपूर्ण भारतवर्ष के लिए, जहां केंद्र सरकार मतलब यूनियन गवर्नमेंट मतलब संघ कहते हैं, संघ की राजभाषा हिंदी है। तो भारत की 22 राष्ट्र भाषाओं में एक भाषा हिंदी भी है। हिंदी के साथ साथ सभी और 21 राष्ट्र भाषा मतलब हिंदी और अन्य 21 भाषाओं को मिला मतलब 22 राष्ट्र भाषाएं हैं भारत में। तो अब मैं यहाँ तो लेकिन इसके बावजूद भी हिंदी को ही क्यों इतना आगे बढ़ाने के लिए क्या आवश्यकता है, इसके बारे में मैं थोड़ा संक्षेप में आपको मैं बताना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं, जहां हम अपने प्रदेश में रहते हैं तो वहां की प्रादेशिक या प्रांतीय भाषा से हम अपने दैनंदिन कार्यक्रमों का व्यवहार करने के लिए वो भाषा काफी है। लेकिन जब हम अपने प्रांत से आगे जाते हैं और दूसरे प्रांतों में पहुंच जाते हैं तो वहां की प्रादेशिक भाषाओं की जानकारी हमारे पास बहुत कम रहता है। तो इसके लिए क्या समाधान है, वहां के आदान प्रदान कैसे करना है, इसके लिए यहाँ हिंदी की क्या जरूरत है, अब मैं संक्षेप में आपके साथ कुछ विचार मैं आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। आज हिंदी भाषा का उपयोग दिन ब दिन बढ़ता ही जा रही है। भारत देश में ही शायद राष्ट्रभाषा का प्रचार प्रसार के लिए सरकार की ओर से अनेक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। आम
तौर पर राष्ट्रभाषा तो राष्ट्र की समस्त जनता की आत्मीय भाषा होनी चाहिए। राष्ट्रभाषा की रक्षा के लिए कोशिश करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वास्तव में इसके पीछे राजनैतिक कूटनीति, सरकार के संपूर्ण कार्यक्रम, पत्राचार हिंदी में करने से हर विषय का वास्तविक अर्थ आम जनता भी समझ सकती है। यदि जनता को पूर्ण रूप से सरकार के कार्यक्रम के बारे में पता चले तो नौकरशाही लोगों की तानाशाही अपने आप ही बंद हो जाती है। इसीलिए सिर्फ अधिकारी लोगों की कूटनीति के कारण ही आज भी भारत देश में राष्ट्रभाषा हिंदी की वर्तमान स्थिति का कारण है। यह एक पक्ष है, मैं पूरा किसी के खिलाफ बात करना मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन अब दूसरे पक्ष को भी हम देखेंगे। भारत देश में अगर एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाने से आमतौर पर आदान प्रदान की भाषा निर्विवाद रूप से हिंदी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जहां आवश्यकता है वहां भाषा लोग अपने आप सीखते हैं। जोर जबरदस्ती से बार बार एक भाषा के बारे में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने से लोगों में अनावश्यक व्यतिरेक की भावना या विरोध की भावना सहज ही उत्पन्न होती है। भारत जैसे बहुभाषी देश में विभिन्न प्रांतों में आदान प्रदान की भाषा प्रांतीय भाषा या प्रादेशिक भाषा के साथ साथ एक और भाषा की भी आवश्यकता है। सब लोगों को मालूम है कि वह भाषा सिर्फ हिंदी ही है। लोगों में हिंदी के प्रति सद्भावना है। अंग्रेजी का उपयोग करने वालों की संख्या बहुत कम है। अधिकांश लोगों की वास्तविक बोलचाल और आदान प्रदान की भाषा हिंदी ही है। इसका प्रमाण यह है कि अधिकांश पत्र पत्रिकाओं के साथ विभिन्न टीवी चैनल्स भारतीय भाषाओं में ही प्रारंभ कर रहे हैं। अगर हिंदी में आरंभ ना करने से अपने आप पीछे पड़ेंगे या बंद करना पड़ता है। यहाँ किसी का दबाव नहीं है, मगर हिंदी में आरंभ कर रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि किसी एक भाषा को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा अनावश्यक बहस करना, प्रयास करना गलत बात है। जनता की मांग है तो कौन रोक सकता है। अब हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि ये सारे कार्यक्रम करने की क्या जरूरत है। करने में कोई गलत बात तो नहीं। भाषा तो हमेशा आदान प्रदान की है, सही तरह संप्रेषण करने के लिए लायक बनाना है, आधुनिक युग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लायक बनाना है। इसके लिए विभिन्न भाषाओं से आवश्यक शब्दावली का ग्रहण करना भी जरूरी है। हमेशा भाषा का सरलीकरण करके आम जनता के नजदीक और उपयोग करने लायक बनाना है। भारत देश के लिए कोई भी संदेह के बिना कह सकते हैं कि वह भाषा मात्र हिंदी ही है, वो संपर्क भाषा हिंदी ही है। हम सब सच्चे नागरिक होने के नाते संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए सक्षम तथा समृद्ध भाषा हिंदी को समस्त जनता द्वारा अपने दैनिक एवं आजीविका चलाने के लिए लायक भाषा के रूप में निर्माण करने की आवश्यकता है। इस रास्ते में हिंदी को आगे बढ़ाने का कार्य हर हिंदी प्रेमी के ऊपर है। अगर यहाँ मैं और एक बात भी आपसे ये कहना चाहता हूँ, हिंदी ही क्यों संपर्क भाषा के रूप में या आदान प्रदान के लिए? क्योंकि अधिकांश लोगों की जानने वाली और समझने वाली भाषा भारत तक हिंदी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ज्यादा लोग जिस भाषा को जानते हैं, कम लोग इस भाषा की न्यूनतम जानकारी मतलब मिनिमम लैंग्वेज मतलब कम्युनिकेशन स्किल अगर आप सीख लिए हैं तो भारत में कहीं भी जाएं आराम से हम अपने कार्य, चाहे रोजी रोटी कमाने के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो वो रोजी रोटी कमाने में कोई दिक्कत ना आए। और सिर्फ रोजी रोटी के लिए नहीं, जहां भी हम जाएं, अगर कोई हमारे प्रदेश में भी आए,
मतलब आपस में लोगों के आदान प्रदान हेतु और एक दूसरे के कार्यों को संपन्न करने हेतु एक भाषा है तो वह सिर्फ हिंदी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस संदर्भ में, क्योंकि जिस प्रकार हिंदी दिवस मनाना, इसके लिए क्या जरूरत है, तो मैं इसलिए कहता हूँ, आमतौर पर इस पर टीका टिप्पणी करने वाले भी होते हैं कि हर साल में एक बार करे तो उसको अलग अर्थ में भी लेते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, क्योंकि जब इस हिंदी दिवस के संदर्भ में, जब इस एक वर्ष में हिंदी के लिए या हिंदी की उन्नति के लिए या हिंदी सीखने में खुद या हम सब क्या किया है और आगे के आने वाले वर्ष में क्या करना चाहिए, ये एक स्टॉप, इसके एक बार पीछे मुड़कर देख के इस जो हुआ है एक वर्ष, उसमें हिंदी के लिए क्या क्या किया है और आगे आने वाले वर्ष में क्या क्या करने की आवश्यकता है, इसकी एक रूपरेखा बना के इस कार्यक्रम के अनुपालन करने के लिए एक सही अवसर कह सकते हैं। तो इस प्रकार मैं सारे विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूँ, आप अपनी मातृभाषा के साथ साथ, क्योंकि मातृभाषा, मैं इसलिए चाहता हूं कि मातृभाषा सबसे जरूरी है। मैं सभी भारतीय भाषाओं का पक्षधर हूं, मैं सिर्फ हिंदी ही नहीं, सभी भारतीय भाषाओं का पक्षधर हूं। इसीलिए हम अपनी मातृभाषा के साथ साथ और एक भारतीय भाषा, वो भाषा सबसे पहले हिंदी कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि हम अपनी मातृभाषा और इसके साथ साथ हिंदी सीख लिए तो संपूर्ण भारतवर्ष में कहीं भी आप आए जाएं, घूमें और फिरें या रोजी रोटी के लिए कहीं निवास रहने पर भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। यह सिर्फ दूसरों के लिए ना, मैं ये नहीं कहता कि हिंदी की सेवा करो, ये करो, हमें किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं। जो हमको जरूरी है वो सारी जो कौशल, यहाँ मैं स्किल कहते हैं, निपुणता, निष्णात बने, आप इस भाषा में निपुण बने, मतलब कम से कम न्यूनतम जानकारी रखें और जरूरत पड़े तो कहीं बाहर गए तो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हिंदी के माध्यम से करने के लिए योग्य बने। इसके लिए आवश्यक हिंदी सीखिए। इसके लिए तो बड़े बड़े ग्रंथ लिखने की या पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, कम से कम साधारण बोलचाल की हिंदी सीख लीजिए, इतना काफ़ी है। मैं और इसके साथ साथ सभी हिंदी प्रेमियों से मैं ये इस कार्यक्रम में मुझको निमंत्रण दिया, इसके लिए मैं खासकर डॉक्टर शिवन कुटी जी को मैं धन्यवाद अदा करता हूं। शिवन कुटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे हिंदी के जो प्रेमी हैं सबको मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं सबको शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं इतना ही मानता हूं, हिंदी सेवा को ईश्वर की सेवा मानकर सेवा करने की आवश्यकता है। हिंदी की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। बहुत बहुत धन्यवाद।